बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हज़ारा एक्सप्रेस न्यूज़ के साथ मैं हूँ रिदा खान। आज 12 रबीउल अव्वल है। आज के दिन अशकाने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपनी मोहब्बत का इजहार करते हैं। इसी मौके की मुनासबत से हम भी एक प्रोग्राम करने जा रहे हैं। हमारे प्रोग्राम के पहले हिस्से में हमारे साथ मुल्क के एक मशहूर नातख़्वां हैं मुज़म्मिल तरीन साहब, जो कि हमें ज्वाइन करेंगे। और प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हमारे जो पहले मेहमान हैं वो है कालम नगार आलम दीन आमिर हज़ारवी साहब, और हमारे दूसरे मेहमान हैं सीनियर सहाफ़ी सीनियर तज़दिया नगार शफजुल गुजर साहब। हमारे आज के पहले मेहमान हैं मुज़म्मिल तरीन साहब, उनकी तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम मुज़म्मिल साहब, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपना टाइम दिया। तो आज बताइए, आज आप हमें क्या सुनाने जा रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने अपने प्रोग्राम में दावत दी, और मैं खूबसूरत कलाम आपकी समात की नज़र करता हूँ। नातिया जी ज़रूर। तेरी आँखें तेरी जुल्फ़ें तेरा शाना देखूं, तेरी आँखें तेरी जुल्फ़ें तेरा शाना देखूं, बारहा ख्वाब में मंजर ये सुहाना देखूं, लोग सारे तो तेरे शहर के दीवाने हैं, लोग सारे तो तेरे शहर के दीवाने हैं, मेरी ख्वाहिश है कि मैं तेरा ज़माना देखूं, मेरी ख्वाहिश है कि मैं तेरा ज़माना देखूं, तेरी आँखें तेरी जुल्फ़ें तेरा शाना देखूं, हुक्म अल्लाह से उस रात की खामोशी में, हुक्म अल्लाह से उस रात की खामोशी में, सूए यसरब तुझे होते में रवाना देखूं, तेरी आँखें तेरी जुल्फ़ें तेरा शाना देखूं, बारहा ख्वाब में मंजर ये सुहाना देखूं। बहुत शुक्रिया मुज़म्मिल, आपने बहुत अच्छी नात सुनाई। कोई थोड़ा सा अगर आप हमें दुआए कलाम अगर कुछ सुना दें तो। कुछ अपना दर्द दो गम दे दो कि हम दिल शाद हो जाएं, कुछ अपना दर्द दो गम दे दो कि हम दिल शाद हो जाएं, तुम अपनी कैद में ले लो कि हम आज़ाद हो जाएं, तुम अपनी कैद में ले लो कि
का मेरे अल्लाह तुझे वास्ता है तेरी कुदरत का, तेरा बंदा मदीने में, तेरा बंदा मदीने में कहीं मदफून हो जाए, तेरा बंदा मदीने में, तेरा बंदा मदीने में कहीं मदफून हो जाए। और न पूछो फिर दिले बर्बाद किया बादियाँ ताइब, न पूछो फिर दिले बर्बाद किया बादियाँ ताइब, दिले बर्बाद में आकर, दिले बर्बाद में आकर जो वो आबाद हो जाए, दिले बर्बाद में आकर जो वो आबाद हो जाए। कुछ अपना दर्द गम दे दो कि हम दिल शाद हो जाए। सुभान अल्लाह, बहुत शुक्रिया मुज़म्मिल इतने खूबसूरत कलाम सुनाने के लिए। जी, आपने देखा कि ये हमारे साथ मुल्क के एक मशहूर नात ख्वां मुज़म्मिल तरीन साहब थे। हम अपने प्रोग्राम के दूसरे हिस्से की जानिब बढ़ते हैं। हमारे दोनों मुअज़्ज़ज़ मेहमान हमारे साथ मौजूद है, आइए उनकी तरफ बढ़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आमिर साहब आप? शरफुल साहब आप ठीक हैं? जैसा कि आपको पता है कि रबीउल अव्वल का एक मुक़द्दस महीना है और इस महीने में हम अपने हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक अक़ीदत का दिन मनाते हैं। उनकी आमद की खुशी के तौर पे इस महीने को मनाया जाता है और आज 12 रबीउल अव्वल का दिन है, आप लोगों को पता है। और इस दिन को हम मुसलमान जितने भी अशकाने रसूल हैं अपने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपने एक तरीके से अपने मतलब हर बंदे का एक अपना तरीका होता है, मोहब्बत के इजहार करते हैं, अपना अपना तरीका है। कोई नौतखानी करते हैं, कोई अपने घर में मिलाद रख लेते हैं। तो ये सिलसिला होता है क्योंकि हमारे लिए खुशी का दिन होता है। और इसी हवाले से देखा जाए, इसका दूसरा रुख देखा जाए तो जो जैसे फ्रांस है या बाकी ममालिक हैं जो तरक्की याफ्ता है, तहज़ीब याफ्ता ममालिक अपने आप को कहलाते हैं, तो वो जब भी खुशी का टाइम होता है तो वो अक्सर जैसे अभी जो हालिया में जो वाक़या हुआ फ्रांस में, तो वो हाके बना देना, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताही कर देना, तो इस तरह के वाक़े होते हैं। वो मुसलमानों की दिल आज़ारी करते हैं, दिल दुखाते हैं। जैसे अभी हालिया में एक बहुत बड़ा वाक़या है कि हम इस तरफ खुशी मना रहे हैं, हमें खुशी हो रही है, और दूसरी तरफ जो बाहर है आउट ऑफ कंट्री जो हमारे मुसलमान हैं उन पर क्या गुजरी होगी इस टाइम। तो इस वाक़े को आप किस नज़र से देखते हैं? ज़रा मुख्तसर सा हमारे नाज़रीन को बताइएगा कि ये क्यों होता है, क्यों किया जाता है, मतलब ऐसा मुसलमानों के साथ क्यों होता है? बहुत शुक्रिया रिदा खान आपका, और मैं हज़ारा एक्सप्रेस का ख़ुसूसी तौर पे शुक्रिया भी अदा करता हूँ कि उन्होंने अपने इस चैनल के ज़रिए आज के दिन जिस तरह पूरी मुसलमान कौम, मुसलमान बरादरी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मोहब्बत का इजहार कर रही है, तो उन्हीं अरबों मुसलमानों के साथ हज़ारा एक्सप्रेस न्यूज़ भी जिस तरह मोहब्बत का एक तसलसल है, एक रिवायत है जो चली आ रही है, तो हज़ारा एक्सप्रेस की ये पहली नशरियात हैं और उन्होंने अपनी पहली नशरियात का जो आगाज़ भी किया है वो 12 रबीउल अव्वल और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका उसवा हसना के हवाले से किया है। तो अल्लाह करे कि जहाँ हमारी दुनियावी मसाइल हमारे इस प्लेटफार्म से हल होते हैं, लोगों के सामने आते हैं, तो मज़हबी जो मसाइल हैं वो भी सामने आए, उनका हल भी होना चाहिए और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत मुबारका वो आनी चाहिए। आज के दिन मैं दूसरी वजह ये भी समझता हूँ कि आपने जो ख़ुसूसी एक प्रोग्राम रखा है,
इसलिए भी मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं कि एक तरफ मुसलमान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत की खुशी मनाते हैं, मोहब्बत का इजहार करते हैं, दूसरी तरफ मुसलमानों का दिल दुखाया जाता है। हर साल, हर 2 साल बाद कोई ना कोई वाक़या ऐसा होता है कि हुजूर के शान में गुस्ताखी की जाती है, खाके बनाए जाते हैं। ये क्यों बनाए जाते हैं? ये इसलिए बनाए जाते हैं कि मुसलमानों को चेक किया जाता है। में 2 वजूहात हो सकती हैं कि या तो मुसलमानों का ईमान जो है वो चेक किया जाता है कि मुसलमान क्या रद्द अमल देंगे, इनके दिलों के अंदर क्या वो जो चिंगारी है, रूह मोहम्मद जो है वो बाकी है या ख़त्म हो गई है, वो ये चेक करना चाहते हैं। लेकिन शायद वो ये समझते नहीं हैं कि ये कौम बहुत गुनाहगार होगी, आमाल में कमज़ोर होगी, लेकिन हुजूर का जब भी तज़किरा आएगा ये सारे इख्तिलाफ़ात बुला देती है। ये अरब हो, अजम हो, काला हो, गोरा हो, शिया हो, सुन्नी हो, जब हुजूर की बात आती है ये एक स्टेज पे आ जाते हैं, ये अपने इख्तिलाफ़ात बुला देते हैं। मगरिब को उनको ये समझना चाहिए कि ये कौम हर एक चीज़ पे कंप्रोमाइज़ कर लेगी, रसूलुल्लाह की ज़ात बहुत दूर की बात है, रसूलुल्लाह के नाम पे भी कंप्रोमाइज़ नहीं करेगी। दूसरी बात यह है कि उन्हें ये समझ ही नहीं है, फिर वो आज़ादी इजहार अगर ये समझते हैं तो उन्हें ये बात मालूम होनी चाहिए। हमारे एक शायर थे, आप भी जानती होंगी, आपने तारीख़ की किताबों में उनका नाम भी पढ़ा होगा, शरज़ल साहब ने पढ़ा होगा, अख्तर उनका नाम था, अख्तर शेरानी उनका नाम था, अख्तर शेरानी उनका नाम था। तो वो शराब पिया करते थे, तो उनकी एक आदत ये थी कि वो हर एक की नफ़ी किया करते थे, वो मानते किसी को नहीं थे। वो जब भी उनके सामने इकबाल का तज़किरा किया जाता, फैज़ का तज़किरा किया जाता, मीर तकी मीर का तज़किरा किया जाता, अबुल कलाम आज़ाद का तज़किरा किया जाता, तो वो अपने नशे में धुत कहते इकबाल को क्या पता है, अबुल कलाम आज़ाद को क्या पता है, फ़लाँ को क्या पता है, वो मेरे दौर में होता तो मेरी जूतियाँ सीधी कर रहा होता, पानी भर रहा होता। तो शराब पी हुई थी, एक मजलिस थी, तो कुछ नौजवान आए, उन्होंने आके सवाल करने शुरू कर दिए, फ़लाँ शायर के बारे में क्या ख्याल है, फ़लाँ के बारे में क्या ख्याल है, फ़लाँ के बारे में क्या ख्याल है। तो नौजवानों ने देखा कि अख्तर शेरानी सबका रद्द कर रहे हैं और शराब के नशे में धुत हैं, तो एक नौजवान ने सवाल कर दिया कि हुजूर के बारे में क्या कहते हैं। अब वो पीक पे था, नशे पे था और सबका रद्द कर रहा था। तो जब उसने कहा क्या कहा जी हुजूर के बारे में क्या कहते हैं, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, तो फ़ौरन हाथ कपकपाने लगे, बोतल शराब की गिर गई और रोने लगे, उस मजलिस से उठ गए। उसके कहने लगे कि भाई मेरे दामन में एक ही हस्ती है, ये भी मुझसे छीनना चाहते हो। हमारा एक शराबी शायर उस वक्त होश में आ जाता है, मदहोश भी हो, जब रसूलुल्लाह के बारे में सवाल किया जाए तो उसे होश आ जाता है। ये मुसलमान वो कौम है जो रसूलुल्लाह की जालियों से मोहब्बत करती है, रोज़े की जालियों से मोहब्बत करती है। ये वो कौम है जो मदीने में नंगे पाँव चलती है। ये वहाँ भी जाके आज ऊंची आवाज़ से बात नहीं करते कि हमारी बात से रसूलुल्लाह को तकलीफ़ न हो। तो मगरिब को ये बात समझनी चाहिए कि इस कौम का जो रसूलुल्लाह के साथ मोहब्बत का ताल्लुक़ है, ये मोहब्बत का ताल्लुक़ आप ख़त्म नहीं कर सकते। हमारे जिस्मों में रूह जो है ना, ये रूह मोहम्मद है। वो हमें टेस्ट करना चाहते हैं, चेक करना चाहते हैं, या दूसरा उन्हें पता ही नहीं है। तो आज ऐसे लोग होने चाहिए जो मगरिब को ये समझा सकें, आप सारा कुछ करें लेकिन हुजूर की ज़ात पे बात ना करें। तो मेरी राय ये है, या तो वो जानबूझ के ऐसा करते हैं चेक करने के लिए, या उन्हें मालूम ही नहीं है कि हुजूर की ज़ात क्या है, वो समझते ही नहीं है। अगर वो जानबूझ के ऐसा करते हैं तो फिर हमें खड़ा होना चाहिए, अगर उन्हें समझ नहीं है फिर उनके साथ बात करनी चाहिए। जी शरज़ल साहब, आप क्या कहेंगे? जी, जिस तरह आपने बात की और आमिर साहब ने बड़ी बेहतरीन एक मिसाल भी पेश की, मैं ये समझता हूँ कि दुनिया के जितने मज़ाहिब भी हैं उनमें कुछ मुश्तरकात भी पाई जाती हैं। जहाँ पे इख्तलाफात हैं मज़ाहिब में, कुछ फ़रोई इख्तलाफात हैं, कुछ बुनियादी हैं, वहाँ पे कुछ मुश्तरकात भी पाई जाती हैं। और उन मुश्तरकात में एक बात ये भी है कि जो जितने भी इलामी मज़ाहिब हैं, जो उस्मानी मज़ाहिब जिनको हम कहते हैं, उनमें जितनी भी मुक़द्दस हस्तियाँ हैं वो उन सब का एहतराम करते हैं सारे मज़ाहिब, चाहे वो ईसाईयत है, यहूदियत है या इस्लाम है। इसके अलावा बाकी जो मज़ाहिब हैं उनके अंदर भी इसी तरह है। जिस तरह ये ब्लास्फेमी का कानून है
जिसको आज हम कहते हैं कि मज़हब की तौहीन का जो कानून है, जिसके तहत मुख्तलिफ़ लोगों को सज़ाएँ दी जा रही हैं। अमूमन हमारे लोग ये समझते हैं कि ये हमारे पाकिस्तान में बना है, मगर ये पाकिस्तान में नहीं बना, ये भी अंग्रेज़ दौर में बना है। और बुनियादी तौर पे इस कानून का मकसद भी यही था कि किसी भी मुक़द्दस हस्ती का जो है वो कोई तौहीन का पहलू अगर कहीं से निकलता है तो उसको वहीं पर रोका जाए, ताकि जितने भी मज़ाहिब के जो लोग हैं, जो पैरोकार हैं, ज़ाहिर है वो अपने मज़हब को अच्छा मानते हैं, ठीक मानते हैं, तो इसी वजह से वो उनके पैरोकार हैं। जिस तरह अगर कोई किसी भी मज़हब के बारे में, अगर मुसलमान किसी दूसरे मज़हब के बारे में कोई ऐसी वैसी बात करता है जिसमें उसके लफ्ज़ से, उसके अमल से तौहीन का पहलू निकलता है, तो बाकी मज़ाहिब को तकलीफ़ होती है। तो इसी तरह अगर हमारे अनबिया कराम खुसूसन हज़रत सल्लम के बारे में नऊज़ बिल्लाह अगर कोई इस तरह की चीज़ें हरकत करता है, जिस तरह ये फ़्रांस में ये पहले पेरिस में वो हुए, नॉर्वे में हुए, और इस दफ़ा जो है फ़्रांस में ये जो गुस्ताखाना हाकों का ये अफसोसनाक वाक़या पेश आया, तो मैं ये समझता हूँ कि ये जिस तरह आपने बात की कि ये लोग अपने आप को तहज़ीब याफ्ता भी कहते हैं और तरक्की याफ्ता भी कहते हैं, और हमें अमूमन थर्ड वर्ल्ड कहा जाता है, ये तीसरी दुनिया कहा जाता है। तो देखें, तरक्की मादी तो नहीं होती, तरक्की तो अखलाकी भी होती है। तो मैं तो ये समझता हूँ कि तरक्की याफ्ता जो माशरे होते हैं वो अच्छी अखलाकियात प्रोड्यूस करते हैं। बहुत अच्छी। तो किसी को उसकी किसी मज़हब के हवाले से उसकी किसी मुक़द्दस शख्सियत की तौहीन करना, या किसी की माँ बहन को गाली देना, या किसी को उसी हवाले से तज़हीक करना, ये कोई अच्छी अखलाकी कदर नहीं हो सकती। तो जो लोग भी अगर फ़्रांस में ये इनफरादी तौर पे किसी बंदे ने ये बात की होती या जिस तरह की है, तो उसमें तो चलो ये एक पहलू निकलता है कि जी वो बंदा कोई ज़हनी तवाज़ुन उसका ठीक नहीं होगा। जिस तरह हम समझते हैं कि कोई भी ठीक सोचने वाला और कोई माकूल इंसान किसी भी मज़ाहिब के बारे में वो इस तरह के अल्फाज अदा भी नहीं कर सकता, नहीं इस तरह अमल कर सकते। मगर जिस तरह वहाँ की पूरी स्टेट इसके पीछे खड़ी हो गई, तो इससे पूरी मुस्लिम दुनिया में एक मैसेज गया है। जिस तरह अमूमन हमारे जो दीनी हल्के हैं उनमें एक ये बात पाई जाती है कि ये लोग इस्लाम के हवाले से अमूमन इस्लामोफोबिया का शिकार रहते हैं, तकलीफ़ होती है। तो ये एक बात ये सामने आ रही है कि अगर फ़्रांस जैसा वो मुल्क जो दुनिया को तहज़ीब सिखाने की बात करता है, आज़ादी हज़ार राय की बात करता है, मगर हमें ये भी देखना चाहिए कि आया किसी मुक़द्दस हस्ती की तौहीन करना ये आज़ादी हज़ार राय में आता भी है या नहीं है। तो अगर ये इस तरह का सिलसिला चल निकला, तो फिर तो बाकी जो मज़ाहिब के लोग हैं वो भी इस तरह बाकी उनकी वो तौहीन करेंगे, तो फिर तो दुनिया इंतशार की तरफ जाएगी। और फिर ख़ास तौर पे देखें, आप ये देखें, ये मैं तो ये समझता हूँ कि ये बिल्कुल एक मनसूबाबंदी के तहत किया गया है। जिस तरह आपने आमिर साहब ने बात की कि 12 रबीउल अव्वल का जब मौका आता है तो मुसलमान पूरी दुनिया में यानी ऐसा खूबसूरत मौका है कि इसमें खुशियाँ मनाते हैं। ईद मिलादुन नबी के हवाले से आप हमारे बाज़ारों में जाएं, अमूमन गंदगी होती है, मगर 12 रबीउल अव्वल को झाड़ू लगाया होता है, चूना फेंका हुआ होता है, झंडियाँ लगी हुई हैं, और घरों के अंदर से खुशबू की जो है ना वो महक आ रही होती है। आप दुकानों में देखें, लोगों ने अगरबत्तियाँ लगाई होती हैं, मस्जिदों में आप जाएँ, इवन के कब्रिस्तानों में आप जाएँ, तो ये मैं ये समझता हूँ कि ये एक वो खूबसूरत जो महक है वो ये सिर्फ़ हमारे गलियों बाज़ारों की नहीं है, बल्कि ये उस इश्क की महक है, उस मोहब्बत की महक है जो हमारे दिलों में वसल्लम की मौजूद है। और ठीक है कि हम अमली तौर पे कमज़ोर लोग हैं, बहुत सारे जगहों में हम उस तरह अपने आप को अच्छा मुसलमान साबित नहीं कर पाते, मगर जो ऐसा 12 रबीउल अव्वल का मौका है, जिस तरह आमिर साहब ने बताया, वहाँ पे हम हमारे सारे इख्तलाफात जो हैं वो हम सारे भुला देते हैं। देखें, कमज़ोर से कमज़ोर इंसान भी, जैसे आमिर साहब ने एक शराबी शायर की बात की कि वो उसने शराब के नशे में तो बंदा कुछ भी नहीं समझता, वो मदोश होता है, उसकी अक्ल और फहम मारी जाती है, मगर वहाँ पे भी जब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात आई तो उसने वो सारी चीज़ें जो है ना वो एकदम वो मदोशी से होश में आ गया। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर ये जो मगरबी दुनिया है पूरी दुनिया को तहज़ीब सिखाने की जो बात करती है, अखलाकियात सिखाने की बात करती है, तो इससे पहले उनको जो है ना ये फ़्रांस और जो नॉर्वे में पहले वाक़या हुआ है, ख़ास करके गुस्ताखाना हाकों के हवाले से, तो इसमें इनको ये देखना चाहिए कि इस तरह के पहलू, इस तरह के जो वाक़यात हैं उनसे उस माशरे को क्या फ़ायदा पहुँच रहा है। आया उनके बारे में पूरी दुनिया में नफ़रत नहीं पैदा, मुसलमानों की दिल आज़ारी करके उन्हें मिल के आ रहा है। अगर आप किसी को गालियाँ देंगे, किसी की दिल आज़ारी करेंगे, तो बदले में आपको भी नफ़रत का सामना करना पड़ेगा। तो अगर मुसलमानों के जो मजहबी इत्क़ादात हैं या अक़ीदत है, उससे हट कर भी उन्हें अपनी कम अज़ कम अपनी अखलाकी बुनियादों पे सोचना चाहिए कि आया हमारे माशरे में ये जिस तरह की हरकियात हैं ये तो तीसरी दुनिया में भी नहीं होती। तो मैं ये समझता हूँ कि इस हवाले से पूरी मुसलमान दुनिया जो है वो बिल्कुल गमज़दा है, दुखी है, परेशान है। और ऐसे मौके पे जब वो खुशियाँ मना रहे हैं, जब 12 रबीउल अव्वल का अक़ीदत मना रहे हैं, जब वो महफ़िल मिलाद जो है वो मुनक़्क़िद हो रही हैं पूरी दुनिया में,
और ऐसे मौके पे आके दिलजारी करना, तो मैं ये समझता हूँ कि ये बदतज़ीबी की बदतरीन शक्ल है। जी माशाल्लाह आप लोगों ने बहुत डिटेल से जवाब दिया और हमारे सुनने वाले लोगों को काफ़ी चीज़ें क्लियर हो चुकी होगी। दूसरा सवाल आपसे करूँगी कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आमद का मकसद क्या है? बहुत अच्छा ये सवाल है। जो अहमद रसूल है उसका मकसद तो कुरान पाक ने बताया, वल्लज़ी बअसा फ़िल उम्मिय्यीन रसूलन मिन अनफुसिहिम यत्लू अलैहिम आयातिही। ये पूरी आयत है। बुनियादी जो चीज़ है वो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरब का जो मुआशरा था उस मुआशरे में तालीम दी, तज़किया किया और लोगों को जहालत से निकाला और हिदायत की तरफ लेकर आए। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ुद भी अपने जो आने का मकसद है वो मकसद ये बयान करते हैं कि मैं, एक जगह कहते हैं कि मैं उस्ताज़ बनाकर भेजा गया हूँ, दूसरी जगह वो कहते हैं कि मैं अखलाक बेहतर करने के लिए भेजा गया हूँ। अब तालीम एक बुनियादी चीज़ है। कुरान पाक की जो पहली आयत भी उतरी थी वो तालीम के हवाले से थी। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद का मकसद एक दीन को ज़ाहिर करना था, लोगों के सामने कलाम पाक को पेश करना था, अल्लाह ताला के जो अहकामात से थे उनको पेश करना था। अरब का मुआशरा जो मुख्तलिफ़ गंदगियों में, गलाज़तों में गिर चुका था, उससे उनको निकाल के पाक करना था। और तालीम, ये बुनियादी जो मैंने बड़ा खुलासा बताया है वो यही है। सॉरी आमिर साहब, यहाँ शरद साहब की तरफ बढ़ेंगे। शरद साहब, आमिर साहब ने बहुत अच्छी सवाल का जवाब दिया, लेकिन मैं आपकी तरफ बढ़ूंगी कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि मुझे मुअल्लिम बना के भेजा गया। तो फिर आप देखें कि मुसलमान इस वक्त तालीम से इतने पीछे क्यों हैं? आप इस पर थोड़ी सी ज़रा हमें बताइएगा। जिस तरह आपने बात की ना कि रसूल ने फरमाया कि मुझे इंसानों के लिए मुअल्लिम बनाकर भेजा गया, तो हमें बुनियादी तौर पे ये देखना है कि मुअल्लिम जो है उसका डोमेन क्या है, मुअल्लिम होता क्या है। तो जिस तरह हमने पहले इश्क के हवाले से बात कर रहे थे, तो इश्क का एक ये तकाजा भी है कि जिसके साथ इश्क किया जाए उसके सारे अमल के साथ मोहब्बत की जाए। बहुत तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने आप को अगर मुअल्लिम बनाकर एक हमें बताया है कि जी मुझे मुअल्लिम बनाकर भेजा गया है, तो हम जो है अगर आज हम देखें तो हम उस इल्म से दूर नज़र आते हैं जिसकी बात की गई है। अब दीनी हवाले से या मजहबी हवाले से बहुत सारी चीज़ें देखी जा रही हैं, मगर मुअल्लिम जो है वो सिर्फ ख़ास इसी हद तक महदूद नहीं होता कि वो आपको सिर्फ कोई दीनियात का सबक ही सिखाए। मुअल्लिम तो वो होता है कि जो आपको समाजी उलूम के हवाले से भी आगाही दे। देखें, आप उस दौर को देख लें कि उस वक्त जब कभी जंगों के दौर थे तो उस वक्त अच्छा घोड़ा रखने की तरगीब दी गई, अच्छे हथियार रखने की तरगीब दी गई। जो कारोबार के हवाले से कोई मशवरा लेने के लिए आता था मदीना में या मक्का में या बाद में मदीना में, तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें वो बेहतरीन जो उस वक्त के आइडियाज़ थे वो देते थे कि आप ये काम करें ताकि आपकी जो है ना कारोबारी हवाले से आपको इसमें फ़ायदा हो। यानी हर चीज़ में तालीम है, हर चीज़ में। मसलन उनमें जो है ना, आप जो लोग अगर जंग के हवाले से बात करने के लिए आए हैं तो उनको जंगों की टेक्निक्स के हवाले से बात की गई। फिर आप देखें कि एक वो हदीस है, जैसा आमिर साहब इस हवाले से हमारी रहनुमाई करेंगे कि अगर कोई जो भी जंगी कैदी हैं, जो गुलाम थे, हाँ वो नहीं, बदर के कैदी थे जी, बदर के कैदी थे, कहा जी कैसे छोड़ा जाए। हाँ। अच्छा, किसी से उन्होंने जिजिया लिया और छोड़ दिया, और जो पढ़े लिखे लोग थे यानी मुकाबिल जंग जिन्होंने की, कैदी बन के आए, तो कहा जी ये हमारे बच्चों को तालीम दे, हम इन्हें छोड़ देंगे। अब आज़ादी को तालीम के साथ जोड़ा ताकि ये लोग जो है अपना, अब इल्म जो है इसका मतलब है कि वो जो लोग जंगी कैदी होकर आए थे, ज़ाहिर है वो मुसलमान तो नहीं थे ना, मगर वो जो इल्म दे रहे थे इसका मतलब है इल्म जो है ये आपके अकीदे से कुछ बालातर चीज़ है। अगर वहाँ पे ये भी तो हो सकता था तराज के जी ये तो गैर मुस्लिम है और ये अगर हमारे बच्चों को पढ़ाएंगे तो ये तो इनका जहन ख़राब कर देंगे। मगर आप देखें कि वहाँ पे जो बात की गई कि वो किसी भी किस्म के जो उलूम हैं, चाहे वो जंगी महारत है, चाहे घुड़सवारी है, चाहे इससे हट कर जो कारोबारी जो चीज़ें हैं, तो इस हवाले से हर शोबे में उनकी जो है ना रहनुमाई की गई। और फिर ये भी कहा गया कि भाई आपको अगर इल्म सीखने के लिए चीन तक जाना पड़े तो उस वक्त जो है इसके हवाले से काफ़ी वो उसमें मुख्तलिफ वो चीज़ें हैं कि आप वहाँ तक भी जा सकते हैं। फिर कहते हैं कि ज़ुबान सिखाने के हवाले से इब्रानी ज़ुबान सीखने की वो हिदायत दी गई। और इसके साथ साथ जो है ना बहुत सारे उस वक्त के जो समाजी उलूम थे वो कोई ऐसा पहलू नहीं था जो
जो अधूरा रहा या जिस हवाले से बात ना की गई हो, तो हमें तो ये देखना चाहिए कि वो कौन सा ऐसा मकाम आया कि जहाँ पे हम जो है उलूम से पीछे हट गए, हम सिर्फ दिनियात तक रह गए कि जो दीनी उलूम हैं वहाँ तक रह गए, और उसके बाद जो समाज, देखें आप अगर आज दुनिया में समाजी उलूम को छोड़कर आप दीन के लिए काम नहीं कर सकते। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर दीन के लिए हमने काम करना है तो हमने बुनियादी तौर पे उन समाजी उलूम को, आज अगर दुनिया हमारे से ताकतवर है, वो तरक्की याफ्ता है मादी तौर पे, तो मैं ये समझता हूँ कि उलूम से दूरी है। आज जितनी भी चीज़ें हमारी जो इजादात जो हम तक पहुँच रही हैं, जो बुनियादी तौर पे आप देखें तो इसमें बहुत सारी चीज़ें थी जिनकी बुनियाद मुसलमानों ने रखी थी, मगर हम उसको आगे तक लेके चलने के बजाय वहाँ पे हमने उसको मुतनाज़ा बना दिया। हमारे जितने भी साइंटिस्ट हैं वो मुतनाज़ा रहे हैं अपने दौर में, चाहे उसके पीछे कौन सी मुहरकात थी वो एक अलग टॉपिक है, मगर हम ये समझते हैं कि इन सारी चीज़ों ने आज हमें इल्म से दूर कर दिया। इस पर भी आप देखें कि आज फ्रांस जो देखें, जब भी कोई ताकतवर कोई इस तरह की हरकत करता है, ये दिल आज़ारी करता है ना, तो वो कमज़ोर को देख के वो इस तरह की हरकत करते हैं। वो कमज़ोर कभी भी ताकतवर के सामने उसकी दिल आज़ारी नहीं कर सकता। तो मैं ये समझता हूँ कि आज हम समाजी उलूम में हमारी कमज़ोरी की वजह से आज हमारी दिल आज़ारी भी हो रही है, और हम रोने के अलावा, एहतजाज करने के अलावा, एहतजाज तो कमज़ोर करते हैं ना, हम कुछ नहीं कर सकते। तो अगर हमारी समाजी हालत इतनी मजबूत होती तो मैं ये नहीं समझता कि भाई दुनिया इस हवाले से हमारी दिलजारी कर दी, और ख़ास करके रबीउल अव्वल के ऐसे मुक़द्दस महीने में जब हमारी अक़ीदत का वो महीना है, तो इसमें समाजी उलूम हमें अब इस पे गौर करना चाहिए कि वो कौन कौन से शोबे हैं या कौन कौन सी वो चीज़ें हैं जिनमें हम पीछे हैं और जिनको हमने छोड़ दिया और जिनको मुतनाज़ा बना दिया। आज भी जितनी भी नई चीज़ें हमारे उसमें आ रही हैं उसकी हम सबसे पहले मुखालफत करते हैं, और जब दुनिया बहुत आगे जा चुकी होती है, मैच्योर हो चुकी होती है, उसके बाद हम उन चीज़ों को अडॉप्ट करते हैं। तो हमें चाहिए कि हम कुछ चीज़ें जो दीनियात के हवाले से जो बुनियादी अकायद हैं उनको तो अपनी जगह रहने दें, मगर जो समाजी उलूम हैं उनमें कम अज़ कम जो है उनको मुतनाज़ा बनाने के बजाय रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के मुताबिक उन पर अमल करें। उसमें फिर हमारे सारे शोबे जात आ जाते हैं, ताकि हम जदीद तरीन दुनिया के जो मुकाबला है उसमें अपने आप को तैयार करें और अपने आप को अपडेट रखें और अपग्रेड करें। इल्म में तकसीम नहीं करनी चाहिए। इल्म जो है वो तकसीम, इल्म जो है यूनिवर्सल होता है। अल्लाह ताला की ज़ात यूनिवर्सल है, कायनात यूनिवर्सल है, और इल्म जो है इल्म का फार्मूला भी यूनिवर्सल है। इल्म जो है ना, ये मैं तो बाज़ दफ़ा ये भी कहता हूँ कि ये आप जब तकसीम करते हैं दीनी और दुनियावी, ये तकसीम भी नहीं, ये भी हमारी इंसानों की तकसीम है। मैं ये नहीं समझता कि ये कायनात की कोई तकसीम है। अगर ये तकसीम होती तो ये कायनात फिर दो तरह की होती। तो आप देखें आज जितनी भी साइंसी तरह जो चीज़ें हैं उनका फार्मूला आपको पूरी दुनिया में सेम ही नज़र आएगा। तो ज़ाहिर है जहाँ पे इल्म जो है, हम जब इल्म की बात करते हैं तो इल्म में तकसीम नहीं हो सकती। आमिर साहब, मैं आपकी तरफ बढ़ूंगी। जैसा कि आपको पता है कि आज 12 रबीउल अव्वल का दिन है, और हम अक्सर इस दिन देखते हैं कि हमारे जितने भी आलिम लोग हैं, आलिम दीन लोग हैं, मौलाना हजरात हैं, वो हम देखते हैं कि उन्होंने जलसे जुलूस निकालते हैं, वो बाहर रोडों पे आए होते हैं। तो ये जो जलसे जुलूसों वाला एक हमारा है रास्ते बन गए, रास्ते ब्लॉक हो जाना, इस चीज़ को आप किस नज़र से देखते हैं? विदा, आपने बहुत अच्छा ये सवाल किया है, और ऐसे वक्त में सवाल किया है कि जब हमारे सारे लोग आज रोड पे हैं। तो देखिए, मैं जब पढ़ रहा था तो शहादत के बाब में उस वक्त मैंने ये चीज़ पढ़ी थी कि जो बंदा रास्ते में बैठता है तो उसकी गवाही कबूल नहीं होती। मुझे उस वक्त की बात समझ नहीं आई। मैंने अपने असातिज़ा से पूछा कि भाई अरब के उस वक्त कितने तंग से रास्ते हैं, सवारियाँ घोड़ा है या ऊँट है, तो उनको गुजरने के लिए कितना एक रास्ता चाहिए। अगर कोई बंदा रास्ते में बैठ के उसकी गवाही कबूल नहीं है, जहाँ बाकी लोग हैं उनके साथ ये भी है, तो आज मैं अगर देखता हूँ ना तो मुझे समझ आता है कि भाई वो जो रास्ते में अगर कोई बंदा बैठता है उसकी गवाही कबूल नहीं होती। आप रोड पे निकल जाए, हम थोड़ा सा सफ़र करते हैं, 10 मिनट का सफ़र हम 1 घंटे में तय करते हैं। अच्छा, ये सिर्फ एक मजहबी इशू नहीं है, ये हमारा समाजी मसला है। हमारा रेडी वाला भी वो रोड पे रेडी लगा के खड़ा हुए। आप पुलिस वालों को देखें, जो पुलिस वाले कानून नाफिज करवाते हैं, जो रास्ता साफ करवाते हैं, उनकी गाड़ी भी रास्ते में लगी होगी। वो किसी को रोक रहे होंगे, आप देखें किसी टोयोटा वाले को इशारा करेंगे, वो मोटरसाइकिल रास्ते में खड़ा करके, बिल्कुल रोड में खड़ा करके रोकेंगे, पीछे बंदा हॉर्न देता रहे, पुलिस वाले भी खड़े रहेंगे। वो समझते ही कुछ नहीं है कि भाई कोई बंदा, आप लाइन लगी हुई है, 4 बंदे, एक इधर से आएगा, एक इधर से आएगा, एक इधर से आएगा, रास्ता खुद बंद कर देंगे। तो दूसरा हमारे जो यहाँ का कल्चर है वो ये है कि यार आप रोड पे जब निकलेंगे, एहतजाज भी करेंगे, बातचीत भी करेंगे, तो आप सामने नज़र आएंगे। तो ये एक समाजी हमारा मसला है। तो जिस तरह आम पब्लिक रोड पे निकल रही है, इसी तरह मजहबी लोग भी
रोड पे निकल रहे हैं। मेरा ख्याल ये है कि रोड बंद नहीं होना चाहिए, रोड को खुला होना चाहिए और इबादत गाहों में होनी चाहिए। कोई भी इबादत है उसके लिए रास्ता बंद नहीं होना चाहिए। जो बंदा रास्ता बंद करता है, शरीयत कहती है कि उसकी गवाही काबिल कबूल नहीं है। तो उलमा को चाहिए कि वो सोसाइटी को अपने पीछे लगाएं। उलमा भी वही काम करने लगे जो हमारी सोसाइटी कर रही है, जो आम बंदा कर रहा है। आलिम वो होता है जो सोसाइटी को अपने पीछे लगाता है। हमारा आलिम भी सोसाइटी के पीछे चल रहा है। तो ये एक समाजी मसला है, अल्लाह करे ये हल हो जाए और हमारे रास्ते खुले हो जाए। बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया। आज हमारे साथ मौजूद थे सीनियर सहाफ़ी शरफल साहब और आलिम दीन आमिर हज़ारवी साहब। उम्मीद करती हूँ आपको आज का प्रोग्राम पसंद आया। उसी के साथ अपनी हौसले दहान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह।